अगर आप ये वीडियो छोड़ने का सोच रहे हैं तो बस एक लम्हा ठहर जाइए, क्योंकि ये कहानी किसी और की नहीं, मेरी अपनी है। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं यतीम थी। मैंने चोरी नहीं की थी, मगर मुझे चोर कहा गया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, फिर भी मुझे अपने ही घर से निकाल दिया गया। इस रात मेरे पास ना कोई सहारा था, ना कोई अपना, बस अल्लाह था और मेरा सब्र। आज मैं खुद अपनी जिंदगी की वो कहानी सुना रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। और हाँ, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब सब्र बोलता है तो इंसाफ खुद सामने आ जाता है। और अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहते हैं ना, जिसे अल्लाह आजमाना चाहता है उसे अकेला कर देता है, और जिसे नवाजना चाहता है उसे सब्र अता करता है। ये कहानी है हिना की। हिना एक यतीम लड़की थी, सिर्फ 19 साल की, लेकिन उसकी आंखों में उस उम्र की शरारत नहीं थी। वो आंखें बहुत कुछ देख चुकी थीं। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया हो। हिना ने बचपन में ही माँ बाप का साया खो दिया था। उनके बाद वह अपने मामा नईम साहब के घर आ गई। नईम साहब बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन कमजोर थे, खामोश थे और अक्सर सच जानते हुए भी बोल नहीं पाते थे। उनकी पत्नी फरजाना बिल्कुल अलग थी। उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। हिना उसे शुरू से ही बोझ लगती थी। छोटी छोटी बातों पर ताने देती। हमने तुझे अपने घर में रखा हुआ है, वरना यतीमों को कौन पूछता है। हिना चुप रहती। सुबह जल्दी उठती, घर के सारे काम करती, बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा। रात को सिलाई करके कुछ पैसे कमा लेती और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। एक दिन घर से जेवर गुम हो गया। किसी ने ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। फरजाना ने तुरंत उंगली हिना पर उठा दी। कहने लगी, जरूर यही ले गई है, यतीमों का ईमान कहां होता है। यह सुनकर हिना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में बोली, खाला, मैंने कुछ नहीं लिया, अल्लाह गवाह है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। नईम साहब ने नजरें झुकाकर बस इतना कहा, अगर तुम बेगुनाह हो तो अल्लाह खुद तुम्हारा हक लौटा देगा, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। उसी रात हिना को घर से निकाल दिया गया। वह एक छोटे से बैग के साथ खामोशी से दरवाजा पार कर गई। ना कोई शिकायत, ना कोई फरियाद, बस आंसू और सब्र। कुछ दिन उसने मस्जिद के आंगन में गुजारे। फिर एक बूढ़ी औरत ने उस पर तरस खाया और उसे एक छोटे से स्कूल में सफाई का काम दिलवा दिया। हिना ने दिल लगाकर काम शुरू किया। दिन में स्कूल साफ करती और रात को बच्चों को कुरान पढ़ाती। हर नमाज के बाद बस यही कहती, या अल्लाह, मैंने सब कुछ तुझ पर छोड़ दिया है। वक्त गुजरता गया। लोग हिना के अच्छे बर्ताव और मेहनत के कायल होने लगे। उसी स्कूल के मालिक डॉक्टर फहीम थे, एक शरीफ लेकिन अकेले इंसान। एक दिन उन्होंने हिना को रोते हुए देखा। वजह पूछी तो हिना ने बस इतना कहा, अल्लाह सब जानता है। यह बात डॉक्टर फहीम के दिल में उतर गई। उन्होंने हिना को स्कूल की देखभाल की जिम्मेदारी दे दी। हिना ने इस काम को इबादत समझकर निभाया। स्कूल दिन ब दिन बेहतर होने लगा और हिना की जिंदगी में भी धीरे धीरे रोशनी आने लगी। कुछ समय बाद अचानक खबर आई कि वही जेवर फरजाना के घर एक पुराने संदूक से मिल गया है। सच सामने आ चुका था। नईम साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर हिना को वापस बुलाने आए। लेकिन उसी दिन डॉक्टर फहीम ने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अपनी सारी जायदाद और वह स्कूल हिना के नाम कर रहे हैं। उनका कहना था, इस लड़की ने साबित कर दिया है कि सब्र और ईमानदारी आज भी जिंदा हैं। नईम और फरजाना ने हिना से माफी मांगी। हिना ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन वापस जाने से इनकार कर दिया। उसने बस इतना कहा, मैंने कभी आपके लिए बदुआ नहीं की, क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतर इंसाफ करता है। आज हिना उसी स्कूल में दर्जनों यतीम बच्चों की मां बन चुकी है। वह अक्सर मुस्कुराकर कहती है, जो अल्लाह पर छोड़ देता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। और यही इस कहानी का सबक है। इल्जाम कुछ वक्त का होता है, सब्र हमेशा रहता है, और अल्लाह का फैसला सबसे बड़ा इंसाफ होता है। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।